नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज जो अपना एक टॉपिक है वो है बिल्कुल टेक्निकल टॉपिक। हम सब लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं और उसमें प्रायः आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यूज करते हैं। तो उससे थोड़ा सा हटके कि अगर हम गूगल शीट को यूज करें तो क्या हमारे लाइफ में चेंजेस आएगा, उसको तो डिस्कस करना है। तो चलिए आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि वाकई आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल से जुड़े हुए बंदे हैं और अभी तक आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते थे, तो क्या गूगल शीट यूज करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी डेटा आप स्टोर करके रखते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज टॉपिक को हम बढ़ाते हैं और डायरेक्टली पहुंचते हैं अपने ईमेल एड्रेस पर, जहां से आज गूगल शीट्स को हम डिस्कस करेंगे। आइए हम पहुंच चुके हैं अपने ईमेल अकाउंट पे और देखिए क्या सीन बनेगा अपना, कहां से आप व्यू कर सकते हैं वो थोड़ा सा देखिए। चलिए अपने ईमेल अकाउंट पे पहुंचने के बाद ये जो आपका 9 डॉट है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप ड्राइव के बटन को दबाएंगे, राइट, जहाँ से ड्राइव ओपन होगा आपके पास। तो जैसे ही ये ड्राइव होगा, क्योंकि गूगल शीट जो है वो ड्राइव पे ही मेंटेन होता है, यानी कि क्लाउड पे मेंटेन होता है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे माई ड्राइव पे फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से नीचे जाके आप यहाँ से गूगल शीट आपको मिलेगा और यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। अब इसका क्या यूज है, इसके लिए हम बहुत सारे सीरीज को लेके आएंगे आपके लिए। अभी फिलहाल एक छोटा सा प्रयास है कि आप गूगल शीट की बेसिक बातों को समझें, फिर इस पे फर्दर 2-4 और छोटे छोटे वीडियो बना के आपको ये डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा कि वाकई इससे बाई प्रोफेशनल हम अकाउंटेंसी के बंदे हैं तो क्या ये ड्रामेटिकली चेंज करता है हमारे लाइफ को। खासकर आजकल के जो कोरोना काल है उसमें तो ये और बेहतरीन तरीके से, जब आप वर्क फ्रॉम होम में हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है गूगल शीट। तो छोटा सा एक प्रयास मेरा। आइए मान लेते हैं आपने एक गूगल शीट आपने यहाँ से तैयार किया, जिसका नाम कुछ भी रख दिया, जैसे मैं नाम रख देता हूँ गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। और सपोज दैट इस सीट को मैंने बनाया है उस काम के लिए कि इसका काम हमारे को ये रहेगा कि हम इस पे अपने क्लाइंट के जीएसटी आईडी और पासवर्ड को सेव करेंगे। चलिए तो हम एक फॉर्मेट बनाते हैं फटाफट। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर या नेम ऑफ पार्टी, राइट, उसका जीएसटी आईडी क्या रहेगा, उसका जीएसटी का पासवर्ड क्या रहेगा, राइट। और हमारे को ट्रैकिंग भी करना है कि ये बंदे कहाँ के हैं, तो उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, जो भी आप रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपका अप्रैल महीना है, अप्रैल 2021 चल रहा है, तो उसका रिटर्न का स्टेटस भी क्या रहेगा। लेट्स सपोज दैट फटाफट हम 2-4-5 एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कोई पार्टी है ABC ट्रेडर्स, उसका जीएसटी आईडी है, मान लेते हैं ABC_GST, उसका पासवर्ड है ABC123#। मोबाइल नंबर जो भी है आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं, जो भी एड्रेस है उनका वो आप लिख सकते हैं आराम से यहाँ पे। और अभी आप दिखाते हो कि अप्रैल 2000 का रिटर्न जो है वो पेंडिंग है। ऐसे करके मान लेते हैं ये हाइपोथेटिकल डेटा है और ये सारे डेटा हम पेस्ट कर लेते हैं एक बार। अब डेटा तैयार हो गया आपके पास। ऐसा हो सकता है कि 200 क्लाइंट हो, 300 क्लाइंट हो। अब क्या है कि हमारे पास जो ये ऑप्शन निकल के आ रहा है, इसमें बेनिफिशियल क्या होने वाला है वो थोड़ा सा हम डिस्कशन का पार्ट रखते हैं। चलिए इससे फ़ायदा हमारे को ये होने वाला है कि जैसे ही ये डेटा आपका स्टोर यहाँ पे करोगे, ये ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम डेटा को रखते हैं तो वो उसी कंप्यूटर पे आपका ओपन होगा जिस पे आपने उसको सेव किया हुआ है। बट कमाल की बात है, जिस ईमेल आईडी के ड्राइव में आपने ये सेव किया हुआ है गूगल शीट, ये ईमेल आईडी को किसी अनदर कंप्यूटर पे भी आप ओपन करोगे तो ये खुल सकता है। इसके साथ साथ इसको आप
किसी और दूसरे पर्सन्स को भी आप शेयर कर सकते हो। तो अपने पास अगर देखेंगे हम यहाँ पे एक बार शेयर्स कर रहे हैं, अभी यहाँ पे लिखा प्राइवेट टू ओनली मी, यानी कि मुझे ही दिखा रहा है। अगर मान लेते हैं हम अपने किसी स्टाफ को या जो भी ऑफिस के मेंबर है उनको हम डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो कैसे ये निकल के आएगा। तो चलिए मान लेते हैं कोई ईमेल आईडी हम लेते हैं, दूसरा ईमेल आईडी GSTSRR या कोई भी एक ईमेल आईडी हम ले लेते हैं। लेट सपोज दैट कोई भी एक ईमेल आईडी हम पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं SRR यही को, और इनको हम सेंड कर देते हैं, राइट। अब कमाल की बात यह है कि आप देखेंगे कि ये वाला जो सीट है वो उस पर्सन को शेयर हो गया है, राइट। किसको? जिसको मैंने एक बंदे को शेयर किया है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे शेयर्ड विद वन पर्सन आपको दिखाना शुरू हो गया। अब ये पर्सन हो सकता है आपके लोकेशन से कहीं और बैठा हुआ हो, तो भी उसको वहां से एक्सेस कर सकता है। चलिए अब दूसरा सिस्टम तो अभी अवेलेबल नहीं है, उस बंदे के ईमेल आईडी को हम मोबाइल फ़ोन से आपको करके दिखाने का कोशिश करते हैं। तो एक मिनट आप थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन्स पे हम आपको लेके चलते हैं और मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन्स को हम दिखाते हैं। चलिए हम सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन है और इस पर ये ड्राइव का जो बटन आ रहा है उस पर मैं प्रेस करता हूँ एक बार, फिर आपको शो ऑफ करता हूँ। चलिए मैंने ड्राइव वाले बटन पे शो किया और जिस ईमेल पे मैंने दूसरे ईमेल आईडी को यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। चलिए तो जैसे ही मैंने ड्राइव बटन को प्रेस किया, आप देखेंगे ध्यान से कि हमारे पास ये जो है शेयर्स डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे व्यू होना शुरू हो गया है। चलिए हम इस पे फिर से प्रेस करेंगे और ये शीट अपना ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बटन है वहाँ पे आपको दिखाना शुरू हो गया कि ये बंदा जो है वो देख रहा है। अब कमाल की बात ये देखिएगा कि साइमल्टेनियसली वो बंदा भी इस सीट पे काम कर सकता है। जैसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन से टाइप कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे मैं अपने मोबाइल फ़ोन से टाइप कर रहा हूँ और वहाँ पे आपके इस वाले स्क्रीन पे जो नॉर्मल मेरा ईमेल आईडी है वहाँ पे भी हमारा शो करना शुरू कर रहा है। चलिए मैं मोबाइल से डेटा को फीड कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे चौथा नंबर क्लाइंट जो भी था उसका नाम, राइट, ओके कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैं मोबाइल पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये है, और यहाँ पे नाम भी दिखा रहा है यहाँ पे उस बंदे का जिसके नाम से वो ईमेल आईडी है, मतलब वो लोग एडिट कर रहे हैं जो भी है। मान लेते हैं हम यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख देते हैं, XYZ ओके करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ड्रामेटिकली, अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली अगर आप एक्सेल सीट में यूज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास GST में हम लोगों ने अमूमन देखा है कि पासवर्ड जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो इस सीट का यूज करने से आपका जिस भी क्लाइंट का डेटा या पासवर्ड चेंज होगा, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ABC की जगह हमने चेंज कर दिया 123@ABC कुछ भी, तो ये चेंज हो गया। फिर 3 महीने के बाद जैसे ही ये चेंज होगा तो ये सारा का सारा काम होते रहेगा, ऑटोमेटिकली शेयर कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे आप एक जगह डेटा को चेंज करोगे तो ये सब जगह आपका ऑटोमेटिकली होते जा रहा है, राइट। तो एक गूगल शीट्स का यूज करना, बहुत डिटेल में नहीं जाते लेकिन एक छोटे से लेवल पे हम बात करते हैं हम लोग, तो गूगल शीट का यूज करके भी हम अपने लाइफ को आसान बना सकते हैं। अब क्या है, आपका ये जो GST का पूरा सीट जो है आप इनकम टैक्स के लिए भी बना सकते हैं, GST के लिए भी बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा सीट जो है अब आपके मोबाइल फ़ोन पे रहेगा। आप सिंपली कहीं पे भी जाइए, मान लेते हैं जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम पे हो आप, तो आप सिंपली क्या करना, एक सीट प्रिपेयर करना, GST का ID पासवर्ड प्रिपेयर करके रख सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करने की कि आप वहाँ से ID पासवर्ड रखें। तो मैनुअल काम से स्विच ओवर करके थोड़ा सा हम प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करें ताकि अपना लाइफ आसान हो। चलिए इसमें और भी बहुत सारे बातें होंगी GST के अलावा, मतलब गूगल शीट में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो धीरे धीरे हम अलग अलग वीडियो में आपसे शेयर करते रहेंगे। बिकॉज ये वीडियो अगर एक ही वीडियो में सारा कवरअप किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर फील शुरू कर देंगे। हम नहीं चाहते कि आपको बोर करे। चलिए तो ऐसा ही कुछ वीडियो हम लेके आते रहते हैं।
अपने गैप फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स, जीएसटी के साथ साथ एकेडमिक वाले मैटर भी आपको मिलेंगे, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बाय प्रोफेशनल हम लोग को यूज़ करना चाहिए, वो यहाँ पे है। चलिए तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।